Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today my topic is काहली. आज हम काहली के बारे में पढ़ेंगे, मगर पढ़ने से पहले हम इसके मुसन्निफ़ का थोड़ा सा तारुफ सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कि सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए। 1817 में इनकी पैदाइश हुई और उसके बाद इनके जो मरूसे आला हैं वो शाहजहाँ के दौर में हिंदुस्तान आ गए। शाहजहाँ के दौर में जब ये लोग आ गए तो मुगलिया दौर में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हुए। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी रवाजे ज़माना के मुताबिक तालीम हासिल की। सबसे पहले अदालत में बतौर सरिश्तेदार काम किया, उसके बाद आप मुंसिफ हो गए। इसके साथ साथ आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस्लाह के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, उनकी इस्लाह की। इस सिलसिले में आपने सबसे पहला अंग्रेज़ी स्कूल मुरादाबाद में और गाज़ियाबाद में कायम किया। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी और 1870 में आपने रिसाला तहज़ीबुल अहलाक की बुनियाद रखी, यानी कि वो शाया किया। इसके साथ साथ आपने उर्दू सन्फ़ को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। सर सैयद के बारे में डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि जितने एहसानात सर सैयद के मुसलमानों पर हैं शायद ही किसी के हों। आपने उर्दू ज़बान को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। आपने 30 से ज़ायद छोटी बड़ी किताबें लिखीं, जिनमें से चंद एक हैं, जैसे रिसाला असनारुल सनादीद, रिसाला असबाबे बगावत हिंद, तबय्युनुल कलाम और उसके बाद तफसीरुल कुरान शामिल। 1858 में आपने वफ़ात पाई। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मज़मून है काहली के, उन्होंने उस मज़मून के अंदर क्या बताया है। तो हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। काहली, सर सैयद ने इस मज़मून में दो तरह की काहली का जिक्र किया है कि काहली दर हकीकत क्या है। लोग लफ्ज़ काहली को समझने में दर हकीकत समझने में गलती कर जाते हैं। लोग समझते हैं कि शायद हाथ पाँव से मेहनत ना करने का नाम काहली है, मगर दर हकीकत काहली हाथ पाँव से मेहनत ना करने का नाम नहीं, बल्कि दिली कुआ को बेकार छोड़ देने का नाम है। हाथ पाँव की मेहनत गुजर बसर करने के लिए लोग मेहनत करते हैं बामजबूरी, मगर जो लोग सख्त कामों में लगे रहते हैं वो कम काहिल होते हैं। मगर कुछ लोग हाथ पाँव की मेहनत भी छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं और ना सिर्फ वो बिल्कुल ही मेहनत करना छोड़ देते हैं, बल्कि अपने दिली कुआ को भी बेकार छोड़ जाते हैं। तो सर सैयद ने यहाँ पे हमें ये वाली बात समझाई है कि जो काहली है, जो मेन चीज़ है वो क्या है कि दिली कुआ को बेकार छोड़ देना। ये बात सच है कि लोग पढ़ते लिखते हैं, मगर हज़ार पढ़े लिखों में से शायद ही कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और अपने दिली कुआ को बेकार नहीं छोड़ते। मगर जो लोग अपने दिली कुआ को बेकार छोड़ देते हैं वो सख्त काहिल होते हैं। इंसान भी मिसल हैवानों में से एक हैवान है, क्योंकि इंसान जब अपने दिली कुआ को बेकार छोड़ देता है तो वो सख्त काहिल और हैवानी सिफ्त हो जाता है और वो हैवानी हसलत में पड़ जाता है, हैवानी हसलत में पड़ जाता है। बस लाजिम है कि दिली कुआ को इस्तेमाल किया जाए, उसको बुरुए कार लाया जाए। एक ऐसे शख्स की हालत ख्याल करें कि जिसके जो अखराजात हों उसको पूरा करने के लिए उसको मेहनत ना करनी पड़ती हो और हर वक्त आराम में वो पड़ा रहे और अपनी ना सिर्फ हाथ पाँव की मेहनत को वो बेकार छोड़ देता है, बल्कि वो क्या करता है कि मज़ेदार खाने उसका शौक़ बन जाता है, अपने दिली कुआ को भी बेकार छोड़ देता है। तो यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ पे हमें बताते हैं, तो फिर उनको पूरा करने के लिए ना सिर्फ उसको मेहनत
तो बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो अपने कवायद दिली कुआ को भी बेकार छोड़ देता है। सर सैयद हमें यहाँ पे बताते हैं कि हमारे मुल्क में जो हिंदुस्तानी हैं उनको इतना मौका नहीं मिलता कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लेके आएँ, अपने कवायद दिली को इस्तेमाल करें या दिली कुआ को इस्तेमाल में लेके आएँ, बल्कि वो क्या करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मिल गया उसी के ऊपर वो कर लेते हैं इक्तफ़ा। जबकि जो वलायत है, जो इंग्लिस्तान है, वहाँ पर लोगों को बहुत सारे मौके मिलते हैं कि वो अपने दिली कुआ को इस्तेमाल में लेकर आएँ। तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि इंसान जो मेहनत नहीं करता वो सख्त काहिल और सुस्त हो जाता है, और जब इंसान सख्त काहिल और सुस्त हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी दिली कुआ को भी बेकार छोड़ देगा। तो सर सैयद यहाँ पे कहते हैं कि कौम की बेहतरी इसी में मुमकिन है कि इंसान अपनी दिल की जो सलाहियतें हैं, जो दिल की जो कुव्वतें हैं, उनको बरूए कार लेके आए, उनको इस्तेमाल करे। इस तरह से इंसान काहली से बच सकता है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि इंसान को हर वक्त किसी ना किसी काम की फिक्र में लगे रहना चाहिए। इंसान का दिल कभी भी बेकार नहीं पड़ा रहना चाहिए। जब इंसान का दिल ही बेकार पड़ा रहेगा तो इंसान काहली का शिकार हो जाएगा। तो वो इसी तरह से हमें बताते हैं कि जो हमारी कौम है वो किस तरीके से तरक्की कर सकती है, किस तरह से वो कामयाबी की तरफ जा सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ काहली छोड़कर। और काहली किस सूरत में छोड़ी जाएगी? जब इंसान अपनी जो दिली कुआ है उसको इस्तेमाल में लाएगा, उसको बेकार नहीं छोड़ेगा, तो इस तरह से हमारी कौम तरक्की की तरफ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो पहला सवाल है, दिली कुआ को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? दिली कुआ को बेकार छोड़ देने का मतलब यह है कि इंसान अपनी ज़हनी सलाहियतों को जब इस्तेमाल में नहीं लाता तो वो क्या करता है? काहली का शिकार हो जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसका, इंसान कब सुस्त और काहिल हो जाता है? तो बच्चों, इंसान कब सुस्त और काहिल होता है? जब वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में नहीं लाएगा, और जो उसकी जो तहरीक है दिली कुआ की, जब वो सुस्त हो जाएगी तो इंसान किस तरफ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ काहली का शिकार हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, किसी ना किसी बात की फ़िक्र में लगे रहना क्यों लाजिम है? तो किसी ना किसी बात की फ़िक्र में लगे रहना इसलिए लाजिम है कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम उसकी फ़िक्र में लगे रहें ताकि हम अपने दिली कुआ को बेकार ना छोड़ें। लास्ट क्वेश्चन है, कौम की बेहतरी किस तरह मुमकिन है? तो कौम की बेहतरी इस तरह से मुमकिन है कि हम काहली को छोड़ दें और दिली कुआ को इस्तेमाल में लाएं, अपने दिल को बेकार ना छोड़ें, और रोज़ कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी में हम मशगूल हो जाएं कि जिससे ना सिर्फ हम हाथ पांव की मेहनत करें बल्कि हमारा दिलो दिमाग भी उसी तरफ माइल हो जाए। इस तरह से कौम की बेहतरी मुमकिन है। उसके साथ हम करेंगे अपने MCQs। पहला MCQs है हमारा, रोटी पैदा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? तो रोटी पैदा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है स्टूडेंट्स? मेहनत की। सेकंड है हमारा, लोग बहुत कम काहिल होते हैं। तो कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं बच्चों? जो रोज़ाना मेहनत करते हैं, जो रोज़ाना मेहनत में लगे रहते हैं, मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, वो लोग क्या होते हैं? बहुत कम काहिल होते हैं। नंबर 3 हमारा MCQ, हर इंसान के लिए लाजिम है। अब हर इंसान के लिए क्या लाजिम है? कि वो अपने अंदरूनी दिली कुआ को जिंदा रखे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQs है, कौम की बेहतरी किस तरह मुमकिन है? तो बेटा, कौम की बेहतरी किस तरह मुमकिन होगी? अभी हमने क्या पढ़ा है? काहली छोड़कर कौम की बेहतरी मुमकिन है। इसी के साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने इसकी जो होम असाइनमेंट है वो क्या करनी है? इसके शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लोगों ने अपने इसमें लिखने हैं नोटबुक पर। इसके अल्फाज माने वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।